हेलो एवरीवन। माई सेल्फ पुलकित शर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में फिजिक्स के जो अमूमन आपके आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे तो आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशन तक के ऐसे क्वेश्चन बता दिए थे। आज अपन 11th क्लास की सेकंड बुक होगी जो फिजिक्स की, उसके बारे में बात करेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली कर लेने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन और जो आते रहते हैं नीट में अमूमन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख ली है चीज़ें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो बनता है, आपने कोई भी मास एम है वो वायर से सस्पेंड कर दिया तो आपसे वर्क डन पूछ लिया, आपने स्टोर एनर्जी पूछ ली, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आपका यंग मॉड्यूलस पे बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो इन दो पे मेनली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इस पे जो पहला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वो है टर्मिनल वेलोसिटी पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने कोई भी फिल्म है लिक्विड की, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो आपसे वर्क डन पूछ लिया, आपको सरफेस टेंशन और एरिया दे रखा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बर्नौली पे बनता है। इससे अगला क्वेश्चन जो बनता है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब आपने काफ़ी क्वेश्चन करे होंगे, जैसे कि आपको इनिशियल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने में 5 मिनट लगते हैं, फिर अगले 10 मिनट, अगले 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर आपसे सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ लिया, आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन देखूं तो मैं अगला वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लैम्डा टी आपको कांस्टेंट रखना होता है। लैम्डा वन टी वन इजिकल टू लैम्डा टू टी टू कर दो। आपसे कोई भी अननोन क्वांटिटी पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा लैम्डा की वैल्यू इतने परसेंट इंक्रीज कर दी तो टी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बनता है वो है कैलोरीमेट्री पे। ठीक है, कैलोरीमेट्री पे आपकी क्या होगी, हीट जो गेन करेगा एक ऑब्जेक्ट और एक लॉस करेगा, उस पे क्वेश्चन बनता है। आपको इक्वल करनी होती है, जैसे आपने आइस स्टीम वाटर इनको आपस में मिक्स कर दिया किसी को भी तो आपसे पूछ लेगा, जैसे आपने स्टीम और वाटर मिक्स करा तो स्टीम अपनी हीट लॉस करेगी, वाटर गेन करेगा, तो वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितनी स्टीम आपकी वाटर में चेंज हो जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपके इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी पे नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। 9th क्लास से लेके 10th क्लास नीट आईआईटी सभी स्टूडेंट्स इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। 40 सिटीज़ में इंडिया के अंदर ये टेस्ट होने वाला है। 4 और 5 जून को ये टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको 150 करोड़ की स्कॉलरशिप है। 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जो लोग इसमें टॉप रैंक लाएंगे उनको आईफोन भी मिलेगा। लास्ट इस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी 2 जून है। इसमें आपको रजिस्टर करने के लिए जो कोड इस्तेमाल करना है वो कोड इस्तेमाल करना है पुलकित 10। और इसमें आपको जो सिटीज़ की लिस्ट है जहाँ पे सेंटर टेस्ट होने वाला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 9th क्लास 10th क्लास और जो 11th 12th में बच्चे हैं और जो 12th पास करके ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो इस टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। ये अनअकैडमी का अब तक का बिगेस्ट टेस्ट है। इसमें अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अनअकैडमी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, साथ में आपको अनअकैडमी के सेंटर्स जो ऑफलाइन है उनका सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसका जो एडमिट कार्ड है वो 3 जून से पहले आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आईआईटी और नीट के जो स्टूडेंट इस टेस्ट में अपेयर होंगे उनको 80 एमसीक्यू करने हैं। आपको टाइम मिलेगा 1.5 आवर्स का। फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 60 एमसीक्यू 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। रिजल्ट 13 जून से पहले या 13 जून को मिल जाएगा आपको। स्कॉलरशिप स्लैब टॉप 5% में आने पे आपको 90% स्कॉलरशिप, टॉप 15% में 50%, टॉप 30% में आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा मैंने सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं जहाँ से आपको एनरोल करना है। एनरोलमेंट के लिए आपको 199 की फ़ीस पे करनी है, तो आपको डेफिनेटली इसमें एनरोल करना है और टेस्ट में अपेयर होना है। के बाद में मैं आगे बढ़ूँ तो अगला चैप्टर है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दो कोई भी अननोन क्वांटिटी दे देंगे, एक पूछ लेंगे, इस पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, इसके जो आपका रेशो है गामा के इक्वल होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इस पे आपका ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन आपका डेल्टा यू आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आपको दो पाथ दे दिए, पहले पाथ में क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू दे दी, आपने वहां से यू की वैल्यू निकाली,
दूसरे पाथ के लिए आपको किसी भी क्यू और डब्ल्यू में से एक की वैल्यू पूछ ली, तो आपका यू तो कांस्टेंट है ही, और क्यू और डब्ल्यू में से एक गिवन होगा, एक पूछा जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन आपका बनता है, पीवी गामा आपका कांस्टेंट होता है, उस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को, पीवी गामा कांस्टेंट को अपन वीटी और पीटी की फॉर्म में भी अपन को निकालना आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में भी आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है, आपका ग्राफ का बनता है, ग्राफ ऑफ पी वी, है ना, पी और वी के बीच में ग्राफ, वर्क डन आपसे पूछा जाएगा उस ग्राफ से, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन तीनों प्रोसेस के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो कार्नोट इंजन के लिए बनता है। ठीक है, कार्नोट इंजन के लिए आपके लिए नीटा एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि सिंक का टेम्परेचर और आपका जो सोर्स है उसका टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका कितना कम ज़्यादा करें तो नीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अपन ने इतना इंक्रीज़ कर दिया तो एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एसएचएम पे आते हैं। मैंने अभी आपका केटीजी छोड़ दिया है, केटीजी के बारे में लास्ट में डिस्कस करूँगा मैं, अभी एसएचएम पे आते हैं ना। तो आपसे इक्वेशन देके एम्पलीट्यूड पूछ सकता है एसएचएम में। अगला क्वेश्चन आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। ठीक है, कंप्लीट वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कम आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जो कि 0 होती है ना। आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है एसएचएम में। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है आपका ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, उससे आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपका टाइम पीरियड पूछ सकता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपका वेव्स आ जाता है। वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका ट्यूनिंग फॉर्क पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क पे आपके क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे से हमेशा क्वेश्चन आता है वो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, इसमें आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फर्स्ट ओवर ट्यून, सेकंड ओवर ट्यून, ये पूछ सकता है। क्लोज की फर्स्ट ओवर ट्यून या फिर ओपन की सेकंड ओवर ट्यून, दोनों को इक्वल रखवा के ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद में आपका डॉपलर इफेक्ट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, लगभग आता ही रहता है। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट पे आपके सोर्स और ऑब्जर्वर पे, ठीक है, इसमें आपके सोर्स और ऑब्जर्वर के 3-4 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उस पे 3-4 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ट्रांसफर पल्स। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। ठीक है, म्यू आपको पता ही है m/l होता है, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पे और मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी आपको इक्वल दे के आपको वेव लेंथ पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्टली केटीजी की बात करते हैं जो रह गया था। ठीक है, केटीजी पे आपके 2 क्वेश्चन जो फिक्स हैं वो तो आते ही आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एक तो वीआरएमएस पे क्वेश्चन आ जाता है ना, √3RT/m। ठीक है, टेम्परेचर को कितना कम करें, ज़्यादा करें, 2 गैसेस दे दिए आपको, उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। ठीक है, तो आपसे वीआरएमएस की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, वी एवरेज का फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, एक गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है, वो आना चाहिए। CP - CV = R होता है, ये आना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT होती है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आपने गामा मिक्सचर निकालना आना चाहिए। गामा मिक्सचर मतलब आपने कोई भी मोनोएटॉमिक गैस का 1 मोल ले लिया, डायटोमिक का 1 मोल ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो गामा की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये लगभग 30 से 35 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिलने वाले हैं नीट के अंदर। आप इन कॉन्सेप्ट पे डेफिनेटली वर्क कीजिए, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डेफिनेटली वर्क कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे। अब बची अपनी 12th क्लास। 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं फिजिक्स में, मैं वो आपको जल्दी 1-2 दिन में वीडियो के अंदर बता दूंगा। 11th क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, एक वीडियो 11th क्लास का 2-3 दिन पहले आ चुका है, आप वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।